अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज से हम एक नया सिलसिला इंशाअल्लाह शुरू कर रहे हैं क़ससुन नबिय्यीन का, और उसका पहला हिस्सा अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह आज हम शुरू करने जा रहे हैं। तो अरबी मदारिस में जहाँ आसान नहव अव्वल या तुहफ़तुन नहव या इसी तरह तस्हीलुन नहव पढ़ाई जाती है, वहीं अव्वल दर्जे में हज़रत मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह की ये मशहूर किताब क़ससुन नबिय्यीन पढ़ाई जाती है। तो क़ससुन नबिय्यीन हज़रत अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने तलबा और तालिबात के लिए लिखी है, अपने भतीजे के लिए लिखी थी असल में, और वो इस नीयत से लिखी थी कि अरबी ज़बान जो सीखने की किताब हो, वो बच्चे जो है आसान अरबी ज़बान से क़िस्सों के ज़रिए वो अरबी ज़बान सीख लें। क्योंकि जो बाहर की अरबी ज़बान के क़िस्से सीखने की या बच्चों को सिखाने की किताबें होती हैं, उसमें वही जो है जैसा इंग्लिश में होती हैं कहानियाँ, वैसी की कहानियाँ थी। तो अरबी ज़बान के साथ मुसलमानों का, खुसूसन बर्रे सग़ीर के मुसलमानों का जो रिश्ता है वो कुरान की ज़बान, हदीस की ज़बान, इस्लाम की ज़बान, इस नाते से है। इसलिए हज़रत अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने क़ससुन नबिय्यीन लिखी, जिसमें बिल्कुल आसान छोटे बच्चे के जहन को सामने रखकर अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के वाक़ियात को ज़िक्र किया, ताकि बच्चे के अंदर अरबी ज़बान भी सीखने की सलाहियत आ जाए, उसी के साथ साथ नबियों के बाबरकत वाक़ियात उनके सामने आसानी के ज़रिए रख दिए जाएं। तो आज इंशाअल्लाह हम क़ससुन नबिय्यीन का पहला सबक आपके सामने रखेंगे। सबक में जो बातें आपके सामने रखी जाएगी वो ये होगी कि पहली चीज़ तर्जुमा आ जाएगा, दूसरी चीज़ अल्फाज मानी आपको दिए जाएंगे, तीसरी चीज़ जो आ सकती है और जिसको मैं शामिल करूँगा, मोटी मोटी तरकीब आ जाएगी कि कौन क्या बन रहा है, ये मोटी मोटी बातें आ जाएंगी, तफसीली तौर पर नहीं आएगी, क्योंकि ये अव्वल अरबी के बच्चे को इतनी बातें मालूम नहीं होती। तो अगर कोई अव्वल आसान नहव पढ़ चुके हैं, उसके बाद हमारे सबक को देख रहे हैं, तो तरकीब से वो इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। और जो तलबा तालिबात आसान नहव अव्वल भी अब तक नहीं पढ़े हैं, यहाँ जो है मेरे पूरे असबाक उसके जो है आसान नहव अव्वल के मुकम्मल हैं, वो असबाक को जो है आप फॉलो कर सकते हैं। उसके ज़रिए जो है आपको नहव की बुनियादी बातें मालूम हो जाएगी। इसी के साथ साथ ये चीज़ अगर आपको समझ में आ रही है, आपको इससे फ़ायदा हो रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और जो है खैर के काम को जो है फैलाने में मदद भी करें, और अपने दोस्त अहबाब के साथ जो है इसको शेयर करें। ठीक है, तो बग़ैर किसी ताख़ीर के इंशाअल्लाह हम शुरू करते हैं। तो आपके सामने क़ससुन नबिय्यीन का ये पहला सबक है। तो इब्तिदाई सबक है और आप तालिब इल्म हैं और अव्वल अरबी में हो, तो मुकम्मल सबक एक साथ आपके लिए दुश्वार होगा। तो आप अपनी सहूलत के हिसाब से, अपनी फ़हम के हिसाब से, अपनी समझ के हिसाब से आप इस सबक को बारहा सुन सकते हैं, क्योंकि ये यूट्यूब पर रिकॉर्डिंग मौजूद है मेरे चैनल पर, तो आप इसको बारहा सुन सकते हैं। तो आपको जितना फ़िलहाल ज़रूरी है उतना आप सीखें, उसकी मशक़ करें, उसको आप घर में किताब में ट्राई करें, उसके बाद फिर जो है आगे बढ़ें। तो आपको सीखने के लिए ये नहीं कि बस जो है आपने हेडफोन्स लगा लिए और जो है इसको सुन लिया, बात ख़त्म हो गई, इसको मशक़ करना है। अगर आप मशक़ नहीं करोगे आपको फ़ायदा नहीं होगा। तो चलें शुरू करते हैं। मन कसरल असनामा बाइउल असनामी क़ब्ल अय्यामिन कसीरतिन जिद्दन कान फ़ी क़रयतिन रजुलुन मशहूरुन जिद्दन वकान इस्मु हाज़ा रजुल आज़र वकान आज़रु यबीउल असनामा। ठीक है, यहाँ तक मैं बात को अपनी फ़िलहाल रोकता हूँ। तो पहली चीज़ तलबा और तालिबात के पहले ये है कि मन कसरल असनामा, ये आपका जो है ये थीम है हिस्से अव्वल के पहले हिस्से की। आपको मालूम होना चाहिए कि क़ससुन नबिय्यीन का जो पहला हिस्सा है, अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने इसको दो हिस्सों में रखा है। पहला हिस्सा है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वाक़ियात का। इसमें हज़रत अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वाक़ये को बिल्कुल 16 असबाक में उन्होंने बयान किया। पहले हिस्से में जितने सबक हैं वो कितने हैं? वो 16 हैं। कितने असबाक हैं? 16 असबाक हैं। तो बिल्कुल आसान से आप यहाँ ये बच्चे के जहन रख लें। हो सकता है सुनने वाले बड़े हजरात हों, लेकिन बच्चों को जो स्टोरी लिखी जाती है उस पैटर्न में है।
तो 16 असबाक में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वाक़े को बयान किया। इस वाक़े की थीम है मन कसरल असनामा, बुतों को किसने तोड़ा। मन का मतलब है कौन, कसरा का मतलब है तोड़ा, फेल माजी है, अल असनामा का मतलब है बुत, आइडियल्स, ठीक है ना। तो बुतों को किसने तोड़ा, मन कसरल असनामा, ठीक है ना। तो मन तो हुर्फ इस्तिफाम हो गया, कसरा फेल माजी हो गया, हुआ ज़मीर फ़ाइल हो गई, और अल असनामा मफूल बिही हो गया, ठीक है। तो मैं ये तफसीलात तरकीब वगैरह की जो है आखिर के हिस्से के लिए रखता हूँ, ताकि जो तलबा पहली मरतबा जो है अव्वल में हों उनको तरकीब से टेंशन ना हो। तो हम सबक को आगे बढ़ाने से पहले मैंने आपके लिए सबक यहाँ तक पढ़ा है, तो पहले यहाँ पर जो नए अल्फाज हैं उनके मानी को, उनकी तफसीलात को हम देख लेंगे, ठीक है ना। तो पहली चीज़ देखिए कि इसमें जो है अफ़आल को मैं पहले लूँगा, तो इसमें फ़ेल है कसरा, ठीक है। उसके बाद आपको फ़ेल मिलेगा काना, ले लीजिए फ़ेल नाक़िस है। उसके बाद आपको फ़ेल मिलेगा यबीउ। इन 3 फ़ेलों के बारे में हम थोड़ी तफसीलात देख लेते हैं। क्या देखेंगे, तो चलें आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आपको स्लाइड में अफ़आल की पूरी तहक़ीक़ मिलेगी। तो अफ़आल की तहक़ीक़ में जो मदारिस में कराई जाती है, फ़ेल के बारे में 5 से 6 बातें आपको मालूम होनी होगी। इसको हम लुग़वी तहक़ीक़ भी कहते हैं। मदरसों में जब तलबा को लुग़वी तहक़ीक़ इम्तिहान में आती है, इसी तरह तलबा को आती है सरफ़ी तहक़ीक़ भी इम्तिहान में, तो ये चीज़ें तलबा अज़ीज़ को मालूम होनी ज़रूरी हैं। तो पहली चीज़ हम क्या देखेंगे कि फ़ेल कौन सा है। तो मन कसरल असनाम, कसरा फ़ेल है, ठीक है। तो ये फ़ेल किताब में ये लफ्ज़ आया है कसरा, तो हम उसके माजी में जाएंगे। तो फ़ेल का माजी क्या है, कसरा ही है, वाहिद मुज़क्कर गायब का सेगा। उसका मुज़ारे क्या होगा, यकसिरू होगा आइन कलीमे के ज़ेर के साथ। उसका मज़दर क्या होगा, कसरन होगा। तो कसरा यकसिरू कसरन, ये किस बाब से हैं। आपको तो शुरुआत में अगर आपने सर्फ नहीं पढ़ी है तो इल्म सर्फ का मेरा कोर्स चल रहा है, इसी तरह आसान सर्फ अव्वल मुकम्मल तौर पर रिकॉर्डेड है। तो अगर कसरा यकसिरू कसरन बाब ज़रबा से, तो आप सर्फ के अगर देखेंगे तो अबवाब की बहसी जो है इस सबक को रिकॉर्ड करते वक्त हमारी चल रही है। तो ज़रबा, ठीक है ना, फ़ेल माजी के आइन कलीमे पर ज़बर हो, फ़ेल मुज़ारे के आइन कलीमे पर ज़ेर हो, तो वो बाब ज़रबा से होता है। आपको आगे आगे मालूम हो जाएगा। अगर आप मुब्तदी हैं, बिल्कुल नए हैं, तो फ़िलहाल ये चीज़ आपको याद रखनी है, क्योंकि ये इम्तिहान में भी आती है। कसरा यकसिरू कसरन बाब ज़रबा से है। मादा, मादा कहते हैं रूट वर्ड को, इसका रूट वर्ड क्या है। तो रूट वर्ड क्या है, ये कसरा यकसिरू कहाँ से निकला, तो उसका रूट वर्ड है काफ, सीन और रा। तो इसका मतलब क्या होता है, मज़दरी माने, या तर्जुमे में हम जो लेंगे वो मज़दरी तर्जुमा लेंगे। मज़दरी तर्जुमा यानी नून अलिफ ना जिसमें लगता है। तो तोड़ना ये इस्म हो गया, मज़दरी तर्जुमा हो गया कसरा के जो है। अब ये सेगा कौन सा है, अगर आपने फ़ेल माजी की गर्दन याद की है तो इसका मज़दरी तर्जुमा क्या होगा, तोड़ना होगा। और सेगा क्या होगा, सेगा है फ़ेल माजी वाहिद मुज़क्कर गायब। आपने अगर फ़ेल माजी की गर्दन याद की होगी तो पहला सेगा जो होता है वो फ़ेल माजी वाहिद मुज़क्कर गायब होता है। कसरा उसी पैटर्न पर है। तो कसरा का अब तर्जुमा, तो ये फ़ेल माजी वाहिद मुज़क्कर गायब, मैंने ये जो सेगा लिखा है ये आपके लिए मैंने एक एक्स्ट्रा चीज़ लिखी है। ये तर्जुमा होता है इस फ़ेल का, यानी जो वर्ड आपको किताब में मिला है उसका सेगा है वाहिद मुज़क्कर गायब। तो यहाँ बात हो गई कि पहला जो चीज़ के बारे में जो आपको नॉलेज रहनी है, लुग़वी तहक़ीक़ या सरफ़ी तहक़ीक़ जो आपको मालूम रहनी है कि ये जो वर्ड किताब में आया है क़ससुन नबीय्यीन में कसरा, इसका माजी होता है कसरा, मुज़ारे होता है यकसिरू, मज़दर होता है कसरन। ये बाब ज़रबा से है। इसका रूट वर्ड है काफ सीन रॉ, मादा है काफ सीन रॉ, और इसका तर्जुमा होता है तोड़ना। अब ये जो वर्ड आपको किताब में मिला है उसका सेगा क्या है, फ़ेल माजी वाहिद मुज़क्कर गायब। तो पहला वर्ड हो गया। उसके बाद जो है दूसरी चीज़ आपको आई है काना। तो अगर आपको मालूम होगा तो मालूम होगा कि काना ये फ़ेल नाक़िस होता है, ठीक है। नहीं मालूम हो तो आगे मालूम होगा। फिर भी क्योंकि ये फ़ेल है और इसकी गर्दान आती है तो उसके बारे में लिख रहा हूँ। काना है, इसका फ़ेल माजी काना होता है, फ़ेल मुज़ारे यकूनु होता है, मज़दर कौनन होता है, और ये बाब नसरा से। पहला वाला बाब ज़रबा से था, ये बाब नसरा से है। फ़ेल माजी में आइन कलीमे पर ज़बर हो, फ़ेल मुज़ारे में आइन कलीमे पर पेश हो, तो वो बाब नसरा होता है। तो यहाँ पर काना में थोड़ा ऑपरेशंस हुए हैं, अभी टेंशन मत लो, इसको याद रख लो, ये एक ही वर्ड है। तो इसका मादा रूट वर्ड अगर आपको डिक्शनरी में ढूंढना है तो पहले काफ में जाना पड़ेगा,
फिर वाव में जाना पड़ेगा, फिर नून में जाना पड़ेगा, जब जाकर आपको काना मिलेगा। तो मादा मालूम होना बच्चों बहुत ज़रूरी होता है। अब इसका तर्जुमा होता है था, होना, है, वाक़े होना। तो अक्सर था के इस्तेमाल में होता है, लेकिन है और होना में भी होता है। और इसका सेगा क्या है, ये जो किताब में वर्ड आया उसका सेगा है फेल माजी वाहिद मुज़क्कर गायब। यहाँ तक बात समझ में आ गई? पहली वक्त सुन रहे हो तो आपको थोड़ा ऊपर से जाएगा, इसको डेली रूटीन में आप अपनी प्रैक्टिस में ला लोगे तो ये आपके लिए आसान होगा। तो पहला सबक है, पहला वीडियो है, हो सकता है थोड़ा लंबा चला जाए, लेकिन हमको उतना सीखना है। ठीक है, तो चलें अब तीसरे वर्ड पर जाते हैं। जो हमने 3 लाइनें पढ़ी थी उसमें तीसरा लफ्ज़ था यबीउ। ये वर्ड था यबीउ। ये वर्ड को हमने जो है एनालिसिस किया तो इसका माजी क्या होता है, बा होता है। मुज़ारे क्या होता है, यबीउ होता है, ये मुज़ारे आया है। इसका मज़दर होता है बैअन। ये कौन से बाब से है, ये बाब ज़रबा से है। ठीक है ना, जहाँ कहीं पर भी अलिफ या वाव आते हैं वहाँ पर ऑपरेशंस होते हैं। ठीक है ना, उन ऑपरेशंस को हम कहते हैं तालीलात। तो यहाँ पर भी थोड़ा हुआ है, बस याद रख लें कि ये बाब ज़रबा से है। इसका मादा है बा या आइन। ठीक है, इसका मतलब होता है बेचना। ठीक है ना, सेलिंग, कौन सी भी चीज़ को बेचना। अब इसका सेगा क्या है, मौलाना बोलते हैं ये फेल मुज़ारे वाहिद मुज़क्कर गायब है। ऊपर के 2 आए थे फेल माजी, ये हो गया फेल मुज़ारे वाहिद मुज़क्कर गायब। यहाँ तक बात समझ में आ गई? देखो बच्चों, पूरी सुनने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ तक बात समझ में आ गई वहाँ तक सुनना है, उसको याद कर रखना है। ये बातों को आप अपनी नोटबुक में लिख लें। ठीक है ना, आपके उस्ताद मोहतरम ने अगर लिखा दिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप इस बात को अपनी नोटबुक में लिख लें। फ़ोटो ले लें, यहाँ की फ़ोटो लेकर नोटबुक में नोट कर लें और इनको याद कर लें। देखो, अगर याद नहीं होगा तो आप कुछ नहीं कर सकोगे। किसी भी ज़बान को सीखने के लिए वोकैबुलरी की ज़रूरत होती है। किसी भी ज़बान में महारत हासिल करने के लिए आपको वोकैबुलरी की ज़रूरत होती है। तो ये आपकी वोकैबुलरी, तो इनको आपको याद करना ज़रूरी है और इसी पैटर्न पर आपको याद करना और भी ज़रूरी है। तो चलें अब आते हैं हम किताब में हमारे सबक की तरफ। तो मन कसरल असनामा। ठीक है, अब वो जो पैटर्न मैंने दिया है उसमें मैंने इसम नहीं लिखे हैं, देख लेता हूं मैं, इसम नहीं है तो मैं यहां पर आपको बता देता हूं। जो इसम आए हैं जिस पर भी अलिफ लाम होता है वो इसम होता है। असनाम जो है ये सनम की जमा है। सौद से सनमुन होते हैं, बुत को कहते हैं, बुत जो बुत को कहते हैं। बुत क्या वो होते हैं जिनको खुदा के अलावा पूछना, मूर्ति जिसे हम कहते हैं। तो मन कसरल असनामा, मन का तर्जुमा है कौन, मन का तर्जुमा है कौन। तो अब कसरा के मैंने क्या है, तोड़ना। तो तोड़ना बोलते ये फेल है, फेल यानी वर्ब तोड़ा। तो मन कसरल असनामा, बुतों को किसने तोड़ा। तो थीम क्या हो गई कि अब ये जो पूरी स्टोरी आप सुनने वाले हैं वो इस बेसिस पर है कि बुतों को किसने तोड़ा। जो भी नॉवेल्स होते हैं उनकी एक थीम होती है, हर नॉवेल की, हर पार्ट की। तो हमारे इस क़ससुल नबीयीन के पहला जो वाक़या है उसकी थीम क्या है, मन कसरल असनामा। अब उस थीम में, उस पार्ट में पहला हिस्सा है बाइउल असनामी। तो बच्चों आपको अल असनाम के मायने तो अभी मैंने बता दिए। बाइउ हमने यहां पर यबीउ के मायने देखे थे, बेचना। तो ये बाइउ जो है उसका इसमें फाइल है। क्या है, इसमें फाइल है, यानी बेचने वाला। क्या मतलब होगा, बेचने वाला। तो बाइउल असनामी, बुतों का बेचने वाला। ये मुजाफ मुजाफिले हैं। आपको नहीं मालूम है तो टेंशन नहीं लेना। मुजाफ मुजाफिले कहते हैं का के की जिसमें आता है। आसान नहव पढ़े हैं तो दूसरे सबक में या तीसरे सबक में ही बात है मुजाफ मुजाफिले की। तो बाइउल असनामी, बुतों का बेचने वाला। अब ये फर्स्ट लेसन है, ठीक है ना। अब देखिए, आ जाइए, क़ब्ला अय्यामिन कसीरतिन कसीरतिन जिद्दन। क़ब्ला अय्यामिन कसीरतिन, क़ब्ला का मतलब होता है पहले। क़ब्ला का मतलब क्या होता है, पहले। अय्यामिन जो है यौम की जमा है, यौमुन की जमा अय्याम। यौम कहते हैं दिन, कसीरतिन बहुत, ये एडजेक्टिव के तौर पर यूज़ होता है, ठीक है ना। या जिद्दन के मायने में बहुत आते हैं, ज़्यादा होता है, ठीक है ना, 2 मायने आते हैं, ठीक है ना। क़ब्ला अय्यामिन कसीरतिन कसीरतिन जिद्दन। आप ये बात को जहन में रखें कि ये स्टोरी किन के लिए लिखी गई है, बच्चों के लिए। तो हम बोलते ना ये बहुत दिनों पहले की बात है, बहुत 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 ज़्यादा दिन। तो जैसा बच्चों को बताते हैं उसी पैटर्न पर है। क़ब्ला अय्यामिन कसीरतिन, बहुत दिन पहले, बहुत दिनों पहले।
अय्यामिन कसीरतिन मौसूफ सिफत है, ठीक है ना, जिनको मालूम है उनके लिए, जिनको नहीं मालूम है टेंशन मत लीजिए। कसीरतिन जिद्दन बहुत ज़्यादा, ठीक है ना, बच्चों के लिए बताया जा रहा है। अब यहाँ से बात शुरू हो रही है। काना था, फी में, करियतिन एक गांव, करियतिन कहते हैं गांव को, बस्ती, गांव बस्ती विलेज, ठीक है ना। रजुलन आदमी मर्द, रजुलन एक आदमी, मशहूरुन मशहूर उर्दू में भी इस्तेमाल होता है जिद्दन। तो काना था, फी में, करियतिन एक गांव, रजुलन एक आदमी, मशहूरुन मशहूर, जिद्दन बहुत। काना फी करियतिन रजुलन मशहूरुन जिद्दन, एक गांव में एक बहुत मशहूर आदमी था, एक गांव में एक बहुत मशहूर आदमी था। वकाना वाव का तर्जुमा और होता है, काना का आपको मालूम है था। इस्मो, इस्मो, इस्मो का मतलब होता है नाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में भी है ना इस्म, नाम। हाजा आपको मालूम होना चाहिए, मिफ्ताहुल अरबिया पढ़े हैं तो ये, और इसका तर्जुमा हो जाता है इस भी हो जाता है। और रजुल, रजुलन ये नकीरा था, ये मारिफा है, ये नाम था आजर, ठीक है ना। वकानस्मो हाजर रजुली आजरा, और इस आदमी का नाम आजर था। वकानस्मो हाजर रजुली आजरा, और इस आदमी का नाम आजर था। वकानस्मो हाजर रजुली आजरा, और इस आदमी का नाम आजर था। वकाना आजरू यबीउल असनामी, वकाना आजरू यबीउल असनामी, तो काना हो गया, आजर भी मालूम है, यबीउ अभी हमने पीछे देखा था, यबीउल असनामी बेचना, अलसनामा बुत, यबीउ फेल मुजारे है, अलसनाम बुत। वकाना आजरू यबीउल असनामा, और आजर बुतों को बेचता था। वकाना आजरू यबीउल असनामा, और आजर बुतों को बेचता था। तो बहुत ज़्यादा दिन पहले की ये स्टोरी है। वहाँ क्या होता था, एक बस्ती थी जो बहुत मशहूर थी, और उस बस्ती में एक आदमी था जिसका नाम क्या था, और एक बस्ती थी उसमें एक मशहूर आदमी था, उस एक मशहूर आदमी का नाम आजर था, और वो मशहूर आदमी क्या करता था, बुतों को बेचता था। ठीक है बच्चों, मैं चाह रहा था कि जो है कि सबक को आगे ले जाऊं, लेकिन अभी 17 मिनट हो चुके हैं, तो आप क्या करेंगे, हम इसको यहीं रोकते हैं। आप इस सबक को मुकम्मल करें, आपको समझ में आया, नोट्स बनाएं, ठीक है ना। नोट्स बनाना ज़रूरी है, क्योंकि हम ये नहीं कि कोई बयान नहीं सुन रहे, हम सीख रहे हैं। तो आप इनके नोट्स बनाएं, अल्फाज मैंने जो दिए हैं लिखें। आपका इंटरेक्शन होगा तो मुझे जो है आगे इसके सबक को ले जाने में मदद मिलेगी, और इसी तरीके से मैं सबक को ले जाऊंगा। आपकी तरफ से इंटरेक्शन कम होगा, आपकी तरफ से सवालात नहीं होंगे, आप जो है मुझसे पूछेंगे नहीं, कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर करें, समझ में बात आई तो आपका मेरे साथ जितना इंटरेक्शन होगा, मुझे वो मोटिवेशन मिलेगी कि मैं इस किताब को आगे लेकर चलूँ। तो आपका इंटरेक्शन बहुत अहम है, तो इसको आप नोट्स करें। आप नोट करने के बाद मुझे बताएं कमेंट में कि हमने इसको लिख लिया है, ठीक है। और जो अल्फाज मैंने, जो बात समझ में नहीं आई, पूछिए, 1 से 2 मरतबा सुनिए, और अपने दोस्त अहबाब के साथ भी इसको शेयर करें। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह, आगे का हिस्सा हम उसमें देखेंगे। आज के लिए इतना ही। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।